नमस्कार, मैं हूं तानिया त्यागी। आप देख रहे हैं वॉर बुलेटिन। पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप और एशिया प्रशांत तक दुनिया के कई मोर्चों पर तनाव, कूटनीति और सैन्य गतिविधियों की हलचल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना सुखीजा। ईरान इजराइल के बीच तनाव में नरमी के संकेत, रूस यूक्रेन युद्ध पर नई कूटनीतिक कोशिशें और चीन की बढ़ती रणनीतिक गतिविधियां वैश्विक राजनीति को नई दिशा देती दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे 3 बड़े वैश्विक मोर्चों की 15 अहम खबरें। शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट यानी ईरान इजराइल वॉर बुलेटिन से। सबसे पहले बात उस घटनाक्रम की जिसने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया। नेतन्याहू को ट्रंप ने फिर हड़काया। रुकी ईरान इजराइल की जंग जून तक हो जाएगी डील। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इजरायली नेतृत्व पर दबाव बनाया है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में कुछ नरमी देखने को मिली है। कूटनीतिक हलकों में चर्चा है कि जून तक किसी संभावित समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं, लेकिन मौजूदा संकेत बताते हैं कि सैन्य टकराव को सीमित रखने की कोशिशें जारी हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वार्ता की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये नरमी किसी स्थायी समझौते का आधार बनेगी या फिर ये केवल अस्थायी शांति साबित होगी। यूएस आर्मी ने माना, हमने ही रोका था वो जहाज जिस पर सवार थे 24 भारतीय। तो अमेरिकी सेना ने स्वीकार किया है कि जिस जहाज को रोका गया था उस पर 24 भारतीय नागरिक भी मौजूद थे। इसके बाद पूरे मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। घटना के विभिन्न पहलुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश हो रही है कि जहाज को रोके जाने के पीछे क्या परिस्थितियां थी। भारतीय नागरिकों की मौजूदगी के कारण ये मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। अब इस घटनाक्रम को लेकर एक सैन्य कार्रवाई के तौर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। 24 घंटे की कुश्ती के बाद लाइन पर आए ईरान इजराइल, ट्रंप की मुनहार या डांट कर गई काम। लगातार 24 घंटे तक चले तनाव, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बाद ईरान और इजराइल बातचीत की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस बदलाव के पीछे ट्रंप की भूमिका को लेकर चर्चा जारी है। कुछ विशेषज्ञ इसे अमेरिकी दबाव का परिणाम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे दोनों पक्षों की रणनीतिक आवश्यकता बता रहे हैं। हालांकि स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं कही जा सकती, लेकिन बातचीत के संकेतों को सकारात्मक माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये संवाद आगे बढ़ेगा या फिर क्षेत्र एक बार फिर तनाव की ओर लौट सकता है। हॉर्मुज में गिरा अमेरिकी सेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, बच गए क्रू मेंबर्स। क्या ईरानी ड्रोन से किया शिकार। हॉर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच गए। हालांकि दुर्घटना के कारणों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ चर्चाओं में संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि घटना के पीछे किसी ड्रोन गतिविधि की भूमिका हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने तक इस घटना के वास्तविक कारणों का इंतजार किया जाएगा, लेकिन यह घटना पहले से संवेदनशील क्षेत्र में नई चर्चा का विषय बन गई है। इजराइल पर मिसाइलें दागकर गर्जा ईरान, जंग के मैदान हो या बातचीत की टेबल, कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागने के साथ अपना सख्त रुख दोहराया है। तेहरान का कहना है कि चाहे सैन्य मोर्चा हो या कूटनीतिक वार्ता, वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बातचीत की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। ईरान का यह संदेश साफ संकेत देता है कि वो दबाव की राजनीति को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। यानी बातचीत की राह खुली जरूर है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब बात करते हैं यूरोप की, जहां रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। क्या ट्रंप के बूते से बाहर हो गई है रूस यूक्रेन जंग? युद्ध रोकने में जुटा यूरोप, पुतिन के सामने रखी 5 शर्तें। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों के बीच अब यूरोप अधिक सक्रिय भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। खबर है कि युद्ध रोकने के लिए रूस के सामने 5 शर्तें रखी गई हैं। इसी के साथ संघर्ष को लेकर ट्रंप की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। यूरोपीय देशों का मानना है कि बातचीत और कूटनीतिक दबाव के जरिए समाधान तलाशना आवश्यक है। तो हालांकि इन प्रयासों का परिणाम क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन युद्ध समाप्त करने की कोशिशें जारी हैं। युद्ध खत्म होने की रही सही उम्मीद भी टूटी। ज़ेलेंस्की ने अपनी चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा कि पुतिन हो गए नाराज।
रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की उम्मीदों को लेकर झटका लगा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी की सामग्री को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन नाराज हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में इस चिट्ठी की सामग्री को लेकर चर्चा जारी है। युद्ध के बीच किसी भी बयान या संदेश का प्रभाव अब पहले से कई ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। राफेल जेट ने इलेक्ट्रॉनिक जेमर्स को भेद कर रूसी ड्रोन को उड़ाया, रचा इतिहास। भारत के लिए गुड न्यूज। राफेल लड़ाकू विमान ने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद रूसी ड्रोन को निशाना बनाने में सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण सैन्य सफलता के रूप में देखा जा रहा है। आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को बड़ी चुनौती माना जाता है और ऐसे माहौल में लक्ष्य को भेदना तकनीकी क्षमता का संकेत माना जाता है। भारत के लिए भी इस खबर को सकारात्मक नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि राफेल भारतीय वायुसेना का भी अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और रूस में बड़ा समझौता, क्या भारत के दुश्मन के करीब जा रहे पुतिन? उठे सवाल। रूस और पाकिस्तान के बीच हुए एक बड़े समझौते ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्रीय रणनीति और बदलते समीकरणों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञ इसे समझौते को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं और इसके संभावित प्रभावों को चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल ये समझौता कूटनीतिक और रणनीतिक बहस का प्रमुख विषय बन गया। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस और फ्रांस के लड़ाकू विमानों का आमना सामना, कौन किस पर पड़ा भारी? बाल्टिक सागर के ऊपर रूस और फ्रांस के लड़ाकू विमानों के बीच आमना सामना हुआ। इस घटना ने यूरोप की सुरक्षा स्थिति और सैन्य गतिविधियों को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। ऐसे घटनाक्रमों को दोनों पक्षों की सामरिक उपस्थिति और संदेश के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि किसी बड़े टकराव की सूचना नहीं है, लेकिन यह घटना क्षेत्रीय तनाव की गंभीरता को जरूर दर्शाती है। अब रुख करते हैं एशिया प्रांत क्षेत्र का, जहां चीन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शी जिनपिंग क्यों पहुंच गए उत्तर कोरिया? जापान अमेरिका की उड़ती है नींद या रूस के घोड़े पर लगती है लगाम? चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के उत्तर कोरिया पहुंचने को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस दौरे को क्षेत्रीय शांति संतुलन, अमेरिका जापान समीकरण और रूस से जुड़े रणनीतिक संदेशों के नजरिए से देखा जा रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बदलते समीकरणों के बीच ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के उच्च स्तरीय दौरे अक्सर कई रणनीतिक संकेत अपने साथ लेकर आते हैं। 96 मिसाइलें, अंतरिक्ष तक नजर, जिस युद्धपोत के नाम से डरते हैं दुश्मन। चीन की DF-21D के आगे क्यों लाचार? चीन की DF-21D मिसाइल प्रणाली एक बार फिर चर्चा में है। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और उन्नत निगरानी क्षमताओं के कारण इसे अत्यंत प्रभावशाली सैन्य प्रणाली माना जा रहा है। इस मिसाइल को लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर लगातार चर्चा होती रही है। तो रक्षा मामलों के जानकार इसे चीन की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। साउथ चाइना सी में चीन की गुंडागर्दी, भारत के सेमीकंडक्टर पार्टनर को उकसाया, प्रतास आइलैंड से मुंह चिढ़ा रहे जासूसी जहाज। दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्रतास आइलैंड के आसपास जासूसी जहाजों की मौजूदगी और क्षेत्रीय देशों के साथ बढ़ते तनाव ने नई चिंताएं पैदा कर दी है। इस घटनाक्रम को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण चीन सागर पहले से ही कई देशों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। ताइवान के सामने चीन ने तानी नई HQ-16F मिसाइल, अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम को देगी सीधी टक्कर। चीन ने ताइवान के सामने अपनी नई HQ-16F मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है। इसे अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम ने ताइवान स्ट्रेट में सुरक्षा और सामरिक संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव के बीच इस तनातनी को महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। हम प्रतिद्वंदी नहीं, पार्टनर। चीन ने भारत को बताया साझेदार, पुतिन के संबंधों वाले बयान पर दिया ये जवाब। चीन ने भारत को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक गठबंधनों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। दोनों देशों के संबंधों को लेकर इस बयान को एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये थी दुनिया के 3 बड़े रणनीतिक मोर्चे से जुड़ी 15 अहम खबरें। मिडिल ईस्ट में बातचीत और तनाव के साथ साथ चल रहे हैं। यूरोप में युद्ध रोकने की कोशिश जारी है और एशिया प्रांत में चीन की गतिविधियां लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। दुनिया के बदलते सामरिक समीकरणों और हर बड़ी वैश्विक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।